नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे भारत और इसके पड़ोसी देशों के बारे में। तो स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत अच्छे से वीडियो वॉच कीजिएगा और नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। भारत एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसकी भूमि सीमा जो है वो 15,106.7 किलोमीटर है। और समुद्र तट को भी शामिल कर लिया जाए तो इसकी जो सीमा हो जाएगी वो 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी। यह अक्षांशीय रूप से उत्तरी गोलार्ध में और अनुदैर्घ्य रूप से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो जो भारत है इसके कितने पड़ोसी देश हैं? टोटल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसकी भूमि सीमा से जो लंबाई है वो 15,106.7 किलोमीटर हम लोग पढ़ चुके हैं। और समुद्र तट से को भी शामिल करने पर 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी। अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देश, राजधानी और जो पड़ोसी देश हैं वो भारत के कौन कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अफगानिस्तान जो है जिसकी कैपिटल है काबुल, ये कहाँ से बाउंड्री शेयर करता है? जो लद्दाख है यानी कि पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वहाँ से बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। अगला है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और ये हमारे इंडिया के 5 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से स्टेट हैं वो? पश्चिम बंगाल है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। और याद रखिएगा हमारे इंडिया से सबसे ज़्यादा बाउंड्री भी बांग्लादेश ही शेयर करता है। कितना किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है? तो ये 4,096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। और सबसे लंबी बाउंड्री त्रिपुरा के साथ में शेयर करता है बांग्लादेश। और त्रिपुरा 3 साइड से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। अगला है भूटान। तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू और ये जो है 4 स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है इंडिया से। एक हो गया पश्चिम बंगाल, फिर है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो इन 4 स्टेट के साथ भूटान बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। अगला है चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग और ये हमारे इंडिया से 5 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। पहला है लद्दाख जो कि एक यूनियन टेरेटरी है अब, हिमाचल प्रदेश, फिर है उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो आप ये कह सकते हैं कि जो चीन है वो इंडिया के एक यूनियन टेरेटरी यानी कि लद्दाख के साथ और बाकी के 4 स्टेट हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो म्यांमार की कैपिटल यांगून है, बर्मा के नाम से भी जाना जाता है म्यांमार को। तो ये कौन कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है इंडिया से? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार। अगला है नेपाल जिसकी कैपिटल है काठमांडू। ये इंडिया के बिहार से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। फिर है पाकिस्तान जिसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। यह इंडिया से के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ बाउंड्री शेयर करता है। आप ये भी कह सकते हैं ये जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है और बाकी का पंजाब, राजस्थान और गुजरात ये 3 राज्य हैं। तो पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों यानी कि पंजाब, राजस्थान और गुजरात तथा 2 यूनियन टेरेटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अगला है श्रीलंका। और श्रीलंका की कैपिटल पहले कोलंबो हुआ करती थी लेकिन ये अब क्या हो गई है? श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे। तो ये आप याद रखेंगे जयवर्धनापुरे कोट्टे कैपिटल है कहाँ की? श्रीलंका की। यह मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग होता है। तो पूछा जाए श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो यह है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। फिर है मालदीव। मालदीव की कैपिटल है माले, पुरुष लिखा हुआ है तो माले होती है इसकी कैपिटल। मालदीव की कैपिटल है माले। यह लक्षद्वीप के नीचे हिंद महासागर के
दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। तो ये हो गए हमारे 9 देश, पड़ोसी देश। अब एक एक के बारे में थोड़ी सी डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला है अफगानिस्तान, जिसकी लंबाई कितनी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, तो 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। इसकी भाषाएं क्या क्या हैं, तो दारी और पाश्तो इसकी भाषाएं हैं। मुद्रा यहाँ पर क्या है, तो ये अफगानी मुद्रा चलती है, करेंसी जो है। इस देश में कितने प्रांत हैं, तो 34 प्रांत हैं टोटल। ये कहाँ स्थित है, तो यह मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान का क्षेत्रफल जो है वो 6,52,230 वर्ग किलोमीटर है। इस देश की अर्थव्यवस्था की प्रमुख निर्भरता कृषि पर है, यानी कि मुख्य रूप से जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में लोगों द्वारा पालन किए जाने वाला प्रमुख धर्म इस्लाम है, यानी कि यहाँ के लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं। और मुख्य औद्योगिक गतिविधियों में क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है, सूती वस्त्र, बुने हुए कालीन, हस्तशिल्प यानी कि हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ें, और ऊनी कपड़ों का निर्माण शामिल है। तो ये हमने बात कर ली वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में। अब देख लेते हैं बांग्लादेश। और हमने कहा था बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। तो ये कितना है, 4096.7 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है इंडिया से बांग्लादेश। और किस स्टेट के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, तो यह है त्रिपुरा, जो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या हो जाएगी, बंगाली हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी, बांग्लादेशी टका। और यहाँ पे टोटल प्रांत हैं 8। भारत और बांग्लादेश दुनिया की सबसे लंबी सीमाओं में से एक साझा करते हैं, और इसका क्षेत्रफल टोटल कितना है, 1,43,998 वर्ग किलोमीटर। और इसकी तटरेखा यानी कि समुद्र तट से जो लगती है बाउंड्री वह है 580 किलोमीटर। बांग्लादेशी राज्य जो है राजशाही, ढाका, चटगांव, खुलना, रंगपुर और सिलाहट हैं। भारत के साथ हमने सीमाएं साझा करते हैं ये। अगला देश है भूटान। तो भूटान की जो सीमा है वो कितनी लगती है हमारे इंडिया से, 699 किलोमीटर। इसकी राजभाषा है जोखंगा, और यहाँ की जो करेंसी है यानी कि मुद्रा वो है भूटानी नगुल्ट्रम बोलते हैं, नगुल्ट्रम। इसमें कितने प्रांत या राज्य हैं, वो हैं 20 राज्य। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 38,394 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ की जो ज़्यादातर आबादी वो बौद्ध धर्म को मानती है, और बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा माना जाता है। फिर उसके बाद से दूसरे नंबर पे हिंदू धर्म को शामिल है। भूटान में सरकार जो है वो संसदीय स्वरूप में है, संसद के स्वरूप में सरकार है। और अर्थव्यवस्था के प्राथमिक स्रोत में जल विद्युत, कृषि, वानिकी, पर्यटन शामिल है। अगला है चीन। तो इसकी सीमा रेखा कितनी है, 3,488 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। राजभाषा है मंदारिन। तो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोलने जाने वाली मंदारिन है, दुनिया की भी सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज बोली जाने वाली वो है मंदारिन। मुद्रा क्या है, चीनी यानी कि युआन। ठीक है, चीनी युआन मुद्रा है यहाँ की। यहाँ टोटल कितने प्रांत हैं, तो 26 प्रांत हैं। और विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। और ये कितना एरिया, इसका एरिया है 95,96,960 वर्ग किलोमीटर। यह देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बहुत शीघ्रता के साथ विकसित यानी कि डेवलपमेंट कर रहा है चाइना। भारत और चीन के बीच मधुर संबंध है, लेकिन कुछ ऐसे विवाद भी हैं जिनके कारण दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं। अगला है म्यांमार। तो म्यांमार की जो सीमा रेखा है वो 1,643 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है इंडिया से। राजभाषा है बर्मी, और मुद्रा है बर्मीज कियात। तो यहाँ की मुद्रा क्या है, कियात। म्यांमार मुख्य भूमि दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। और इसका जो एरिया है वो कितना है, 6,76,578 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रपति गणतंत्र द्विसदनीय विधायिका द्वारा देश पर शासन करता है। भारत म्यांमार का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। अगला है नेपाल।
नेपाल की सीमा रेखा 1751 किलोमीटर शेयर करता है इंडिया के साथ। राजभाषा है नेपाली और यहाँ का जो करेंसी है नेपाली रुपया है। कितने टोटल प्रांत हैं? 7 प्रांत हैं। नेपाल भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है और यह 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 मीटर, जो कि नेपाल में स्थित है। इसके अलावा दुनिया भर की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से 8 जो पर्वत चोटियां वो कहाँ हैं? वो नेपाल में स्थित है। और नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है, इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन द्वारा नियंत्रित किया जाता है और सकारात्मक संघीय संसदीय गणतंत्र है। अगला देश है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हमारे इंडिया के साथ 3,323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। की भाषा जो है वो उर्दू है और जो मुद्रा है वो पाकिस्तानी रुपया है। टोटल प्रांत कितने हैं? 4 प्रांत हैं। एक देश जो शुरू में भारत का हिस्सा था, उसे अलग करके एक नया देश बनाया गया जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। यह देश 7,96,095 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री देश का मुखिया होता है और सभी बड़े फैसले उसकी देखरेख में लिए जाते हैं। अब है श्रीलंका। तो श्रीलंका इंडिया के साथ समुद्री बाउंड्री सीमा बनाता है। राजभाषा है सिंघली या तमिल और इसकी जो मुद्रा है वो श्रीलंकाई रुपया है। यहाँ पर टोटल प्रांत कितने हैं? तो 9 प्रांत हैं। भारतीय तट रेखा साझा करने वाले देशों में से एक श्रीलंका 95,610 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कई लोग इसे एक पर्यटन स्थल मानते हैं और यह उन स्थानों में से एक है जो कई जातीय समूहों और धार्मिक संस्कृतियों का घर है। अब देखते लेते हैं, लास्ट है मालदीव। तो सीमा रेखा ये भी समुद्र से तट से सीमा मतलब समुद्र से बाउंड्री बनाता है इंडिया से। राजभाषा इसकी है दिवेही और मुद्रा है मालदीवन रुपया। सिर्फ एक है। हिंद महासागर अरब समुद्री क्षेत्र में स्थित द्वीप राष्ट्र मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह केवल 298 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मालदीव में 1,000 से अधिक मूंगा द्वीप शामिल है। तो ये मूंगा द्वीप है। इसमें देश का प्रमुख धर्म क्या है? इस्लाम है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो असम तो सीमा साझा करता है भूटान के साथ। सिक्किम भी भूटान के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश भी भूटान के साथ सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल भी भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो जो मेघालय है ये भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो इसलिए यही सही हो जाएगा। विश्व में कौन से 2 देश सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं? भारत और भूटान, या भारत और पाकिस्तान, या फिर चीन और भारत, या म्यांमार और भारत? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। क्या 4,096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। भारत के साथ कितने देशों की समुद्री सीमा लगती है? तो कौन कौन से थे? मालदीव और श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका 2। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन में 7 दे रखा है, गलत है, ये नहीं होगा। अगला है कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? तो ये होगा आपका अफगानिस्तान। कौन होगा? अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो है सबसे ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। आप देखते हैं भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। टोटल पूछा जाएगा, बताओगे 9, जिसमें से 2 जो है समुद्र से सीमाएं साझा करते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो भारत के 9 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश उनकी राजधानियां कौन कौन सी हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं? तो भारत के 2 पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र तट से मिलती हैं, वे हैं श्रीलंका और की राजधानी जयवर्धनापुर इकट्ठे और मालदीव की राजधानी माले। तो भारत कहाँ स्थित है? तो भारत एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसकी भूमि
सीमा जो है 15,106.7 किलोमीटर है और समुद्र तट को मिलाकर के 7,516.6 किलोमीटर है। यह अक्षांशीय रूप से उत्तरी गोलार्ध में और अनुदैर्घ्य या देशांतरीय रूप से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भूटान जो है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। अब देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय प्रतीक। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी और यहाँ का जलीय जीव जो है वो कौन है? सिंधु डॉल्फिन। फल है अमरूद। मिठाई क्या है? गुलाब जामुन राष्ट्रीय मिठाई है पाकिस्तान की। सब्जी कौन सी है? भिंडी। वृक्ष कौन सा है? तो हिमालयी देवदार है। फूल चमेली का फूल। पेय पदार्थ क्या है? वो गन्ने का रस है। ऐसे ही चीन का देख लेते हैं। तो चीन का मुद्रा जो है वो रेनमिबी है। भाषा है मंदारिन। पशु कौन सा है राष्ट्रीय? पांडा है। फल कौन सा है? कीवी फल है। पौराणिक प्रतीक कौन है? जिनी ड्रैगन है। पक्षी रेड क्राउंड क्रेन को माना जाता है, मीन्स लाल गर्दन वाला जो सारस होता है वो है यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी। फूल है प्योनी। अगला है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी आदुड़ू के नाम से जाना जाता है। पशु है बंगाल टाइगर। फल कौन सा है? कटहल को माना जाता है। भाषा है बंगाली। मछली है हिल्सा नाम की मछली। पेड़ कौन सा है? तो वो है आम का पेड़। फूल कौन सा है राष्ट्रीय? वाटर लिली। कवि काजी नसरुल इस्लाम है, फेमस कवि वहाँ के। राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। पक्षी है मैनपी रॉबिन। अब देखते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल का जो करेंसी है वो है नेपाली रुपया। पशु कौन सा है? गाय। पेड़ कौन सा है? बोधि वृक्ष। फूल कौन सा है? लाली गुर्रूस। खेल कौन सा राष्ट्रीय? वॉलीबॉल। ये क्वेश्चन पूछा गया जा चुका है पिछली बार पेट में कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो यह है वॉलीबॉल। 2022 वाले पेट में पूछा गया था क्वेश्चन। नदी कौन सी है? काली गंडक। पक्षी कौन सा? लीफ है। मिठाई है जलेबी। पोशाक है दौरा सुरुबाल। महिला के लिए गन्ने चलो रे। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। पक्षी है जंगल फाउल। पेड़ है आयरन वुड। पशु कौन सा है? शेर है। फूल है लिली। अगला है भूटान। तो भूटान का राष्ट्रीय गान कौन सा है? ड्रूक सेंदेन। भाषा है जोदंगा। मुद्रा है निगुल्ट्रम। खेल है तीरंदाजी। राष्ट्रीय खेल भूटान का तीरंदाजी है। पशु है ताकिन। पुष्प है हिमालयी। ब्लू पॉपी। पेड़ है साइप्रस। देखते हैं अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी रुपया। पशु है हिम तेंदुआ। फल है अनार। खेल है बुजकुशी। खाना है काबुली पुलाव। पक्षी है गोल्डन ईगल और वृक्ष है देवदार। थैंक यू दोस्तों। तो ये टॉपिक अच्छे से कवर किया है। ऐसी ही वीडियो रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आता लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।